वेलकम टू एजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। लीजिए हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में हम क्लास 12th सप्लीमेंट्री विस्टा के थर्ड चैप्टर जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी का मतलब आपकी यात्रा होता है अर्थ के अंत यानी लास्ट पॉइंट तक की जर्नी के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो एंड बताया गया है अर्थ का यानी एंटार्क्टिका कंटिनेंट को अर्थ का एंड बताया गया है, क्योंकि ये सबसे दूर का पॉइंट है साउथ में। सपोज़ हम इंडिया से एंटार्क्टिका जाते हैं तो एंटार्क्टिका पहुंचने के बाद हम आगे ही बढ़ते रहेंगे तो दूसरी तरफ से हम वापस लौटने लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ जियोइड शेप यानी लगभग गोल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑथर है, जो राइटर है, वो एंटार्क्टिका जाता है। ये बहुत ठंडा कंटिनेंट है, यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और पेंगुइन्स, सील्स और वेल्स के अलावा यहाँ कोई और जानवर नहीं रहता, लोग भी यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो अब बात करते हैं चैप्टर के बारे में। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो रसिया से यानी रूस से ऑस्ट्रेलिया होता हुआ एंटार्क्टिका जाता है और इसमें कई वाहनों से उसे अपनी जर्नी करनी पड़ती है। सबसे पहले वो इंडिया मद्रास से चलता है और रसिया पहुंचता है, रसिया से फिर शिप से चलता है और फिर एंटार्क्टिका पहुंच जाता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स हैंडल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया है जर्नी टू एंटार्क्टिका। देखिए, कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपली एक हेडिंग है। यानी जर्नी टू एंटार्क्टिका के लिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें कि ये एक वैल्यू पॉइंट है यानी ये इंक्लूडेड है, शामिल है, तो इस तरह क्वेश्चन का आप ये आंसर लिख सकते हैं। द ऑथर ट्रेवल्ड, ये क्योंकि पास्ट, सिंपल पास्ट में चल रहा है पूरा का पूरा चैप्टर, क्योंकि पिछली बात ऑथर आपको बताता है। ऑथर ट्रेवल्ड, ये पास्ट फॉर्म है, ट्रेवल्ड टू एंटार्क्टिका ऑन ए रशियन रिसर्च शिप। रसिया के रिसर्च शिप के ऊपर है। नाम क्या है? अकादमिक सुकाल्स्की, या इसका नाम है, देखिए, अकादमिक सुकाल्स्की। अब जो ऑथर है वो एक फीमेल है। तो सी कंटिन्यूअसली ट्रेवल्ड फॉर ओवर 100 आवर्स, लगभग 100 घंटे की जर्नी उन्हें करनी पड़ी और कई वाहनों से, बाय कार एंड एरोप्लेन एंड फाइनली द रशियन शिप टू रीच एंटार्क्टिका। सी कंटिन्यूसली ट्रेवल्ड, सिंपल पास्ट सेंटेंस आ ही रहा है इसमें, कितने टाइम के लिए? फॉर ओवर 100 आवर्स। और ये 3 वाहन उन्होंने यूज़ किए, बाई कार एंड एरोप्लेन एंड फाइनली द रशियन शिप टू एंटार्क्टिका। बाद में सी स्टार्टेड फ्रॉम मद्रास इन इंडिया। शुरुआत कहाँ से की? मद्रास इन इंडिया। ये मद्रास फ्रेंड्स, ये चेन्नई का पुराना नाम है। जो आज का चेन्नई है, जो तमिलनाडु की कैपिटल है, उसका ये पुराना नाम है, ओल्ड नेम। उसने क्या क्या क्रॉस किया? सी क्रॉस्ड 9 टाइम जोन्स। यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बता सकूँ टाइम जोन्स होते हैं 3 वाटर बॉडीज, 3 इको स्फेयर्स। कहाँ के लिए? टू रीच, पहुँचने के लिए। द कोल्डेस्ट, जो सबसे ठंडा है। ड्राईएस्ट, सबसे सूखा यानी यहाँ बारिश बहुत कम पड़ती है। द विंडीएस्ट, सबसे तेज हवा चलती है। कंटिनेंट इन दी वर्ल्ड, तो ये कंटिनेंट जो आपका नाउन है उसके ये सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, द कोल्डेस्ट, ड्राईएस्ट एंड विंडीएस्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट वाज द पर्पस? पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य, यानी किस लिए। पर्पस का मतलब है किसी काम को करना किसी उद्देश्य से, तो पर्पस का मतलब उद्देश्य, यानी किस लिए किया कोई काम। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द जर्नी टू एंटार्क्टिका, यानी जर्नी करने का एंटार्क्टिका के लिए क्या पर्पस था, किस लिए की गई थी।
द ऑथर एंड हिज अदर कंपेनियंस, कंपेनियंस का मतलब होता है साथी, ऑथर एंड हिज अदर कंपेनियंस ट्रैवल्ड टू एंटार्क्टिका, क्या करने के लिए? टू स्टडी द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आजकल जो थ्रेट का मतलब है, जो हमारे सामने जो चैलेंज है, जो चुनौती है, जो डर है ग्लोबल वार्मिंग का, उसको स्टडी करने के लिए वो अमेरिका अंटार्कटिका पर ट्रैवल किए। दे ऑल्सो वांटेड टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन ओवर अंटार्कटिका। वो चाहते थे, ये भी चाहते थे क्या? टू स्टडी करना किसको? इम्पैक्ट, असर किस चीज़ का? ओजोन लेयर डिप्लीशन। फ्रेंड्स, ऐसा है कि ओजोन एक गैस की लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ, जो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है सन से, और इसमें एक होल हो जाता है, छेद हो जाता है एंटार्क्टिका के ऊपर। तो डिप्लीशन का मतलब है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना या कम हो जाना। तो वहाँ पे ओजोन की लेयर कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, क्या असर हो रहा है अर्थ के ऊपर, उसको भी वो स्टडी करने के लिए गए। अब ये दो क्वेश्चंस हैं। वाइट लैंडस्केप एंड ब्लू स्काई इन एंटार्क्टिका स्ट्रक द ऑथर विद वंडर। बर्फ़ जमी रहती है, इसीलिए जो लैंडस्केप है, जो एरिया है, वो वाइट है, और आसमान क्योंकि बादल नहीं होते बिल्कुल भी, ब्लू रहता है। तो वाइट लैंडस्केप एंड ब्लू स्काई एंटार्क्टिका में ऑथर इससे एकदम सरप्राइज्ड हो गया, अचंभित हो गया कि इतना क्लीन, इतना साफ, क्योंकि वहाँ ना डस्ट है, ना फॉग है, कुछ नहीं है। कोई दूसरा क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट सरप्राइज द ऑथर मोस्ट अबाउट एंटार्क्टिका, कि ऑथर को किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया एंटार्क्टिका के बारे में। क्वेश्चन है, ऑन रीचिंग एंटार्क्टिका द ऑथर फाउंड अ वास्ट का मतलब वेरी लार्ज, ये एक्सपेंस के सिलसिले में आता है, यानी फैलाव, हाँ एक्सपेंस, और वाइट लैंडस्केप मतलब जहाँ से देखो, जहाँ तक देखो सफ़ेद सफ़ेद ज़मीन दिखाई दे रही है, एंड एन अनइंटरप्टेड, इंटरप्टेड का मतलब जो बीच में टूट जाती है, बगैर टूटा हुआ, अनइंटरप्टेड ब्लू स्काई। अनइंटरप्टेड क्यों बोला गया है? क्यों क्लाउड्स नहीं हैं, तो पूरा का पूरा एक दिखाई दे रहा है ब्लू स्काई जो है। इमेंसिटी, इमेंसिटी का मतलब है बहुत बड़ापन, मतलब बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ का, इमेंसिटी एंड आइसोलेशन और अलगाव, क्योंकि ये कंटिनेंट असली दुनिया से जहाँ लोग रहते हैं बहुत दूर है, मैंने आपको ऊपर दिखाया था। तो आइसोलेशन का मतलब है कि अलग अलग होना किसी सबसे। तो ये देखिए यहाँ पर ये कंटिनेंट है और ये दुनिया हमारी ये है, तो बिल्कुल अलग है कंटिनेंट। तो ये एक तो बहुत बड़ा है, चीज़ें बहुत बड़ी हैं यहाँ पे, और दूसरा ये बिल्कुल अलग है। आइसोलेशन ऑफ दीज जियोग्राफिकल फीचर्स, जियोग्राफी से मतलब जब अर्थ से रिलेटेड कोई चीज़ होती है, पृथ्वी से रिलेटेड, आप इसे भूगोल भी कहते हो, तो ये एडजेक्टिव है जियोग्राफिकल फीचर्स, यानी फीचर्स किससे रिलेटेड? जियोग्राफी से। स्ट्रक, ये देखिए पहली वर्ब आई है यहाँ पे। तो इमेंसिटी, ये पहला सेंटेंस खत्म हो, इमेंसिटी एंड आइसोलेशन ऑफ दिस ग्राफिकल फीचर्स स्ट्रक, ये पास्ट फॉर्म है, द ऑथर विद वंडर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो मिला था, क्या मिला था? एक बहुत बड़ा फैलाव, वास्ट एक्सपेंस, किसका? वाइट लैंडस्केप का, सफ़ेद ज़मीन का, और ब्लू स्काई का, और इसकी विशालता। इमेंसिटी का मतलब बहुत बड़ा एरिया में फैले रहना, आइसोलेशन का मतलब भी है कि बिल्कुल अलग है दूसरी दुनिया से, और ठीक है, दी ज्योग्राफिकल फीचर्स, तो ये जो भूगोल के उसकी विशेषताएं थी, भौगोलिक विशेषताएं, ज्योग्राफिकल फीचर्स, इससे ऑथर वॉज स्ट्रक, पास्ट फॉर्म। स्ट्रक का मतलब है एक तरह से किसी चीज़ से शॉक लगना, किसके साथ? सरप्राइज के साथ, वंडर के साथ, अचंभे के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन्स हैव एस्टैब्लिश्ड डोमिनेंस, डोमिनेंस का मतलब कंट्रोल आगे दिया गया है, ओवर नेचर। हाउ, ह्यूमन्स ने नेचर के ऊपर डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर लिया है, कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया है, कैसे? दूसरा क्वेश्चन है, हाउ द ह्यूमन्स हैव चेंज्ड, कैसे चेंज किया है ह्यूमन्स ने, बदल दिया है, अफेक्ट किया है, असर डाला है, किस पर? ग्लोबल फिनोमेना, जो नेचर का फिनोमेना है, जो प्रकृति है, उसके ऊपर कैसे असर डाला है। तो यह है, ह्यूमन्स आर एक्सप्लॉइटिंग, यूज़ कर रहे हैं। एक्सप्लॉइटिंग यूज़ करने से थोड़ा अलग होता है। एक्सप्लॉइटिंग का मतलब अंधाधुंध इस्तेमाल करना किसी का, बगैर सोच के कि ये ख़त्म भी हो जाएगा। तो ह्यूमंस आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर टू फुलफिल, क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए, देयर नीड्स, अपनी ज़रूरत।
नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे हमारा काम चलता है वो लिमिटेड है, यानी ऐसी नहीं है कि हम कितना भी इस्तेमाल करें वो ख़त्म नहीं होंगे, लिमिटेड हैं, एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। एंड द ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, और ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है रैपिडली, मतलब बहुत तेज़ी से। दे हैव डिस्ट्रॉयड, दे आया किसके लिए, ह्यूमन के लिए, लोगों के लिए। दे हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट्स, किस लिए डिस्ट्रॉय कर दिया, फॉर बिल्डिंग विलेजेस, सिटीज़ एंड रोड्स, इनको बनाने के लिए तो जंगल डिस्ट्रॉय कर दिए। दूसरा क्या है, थॉटलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका डीजल पेट्रोल है ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, तो हम क्या है इन्हें थॉटलेस, इन्हें बगैर सोचे समझे जला रहे हैं, बगैर सोचे समझे इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों में, कार्स में, इंजन्स में, सब जगह। इसने क्या किया, थॉटलेस बर्निंग फॉसिल हैज़ इंक्रीज, ये सब्जेक्ट है पूरा, ये यहाँ से लेके थॉटलेस बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से पूरा सब्जेक्ट है, यानी बगैर सोचे समझे जो फॉसिल फ्यूल्स हम जला रहे हैं, जलाना फॉसिल फ्यूल्स का, इसने क्या कर दिया, हैज़ इंक्रीज्ड, बढ़ा दिया है द ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस को, कैसी गैस, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के। दिस इज इन टर्न इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज कर रहा है, इन टर्न मतलब अब इससे इंक्रीज, ये इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। द ह्यूमंस आर ओवर यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिप्लीटिंग दम, ओवर यूज़ कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे, जरूरत से ज़्यादा उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, किसको, नेचुरल रिसोर्सेज को, एंड डिप्लीटिंग, डिप्लीटिंग मतलब ख़त्म कर रहे हैं ये। दस द ह्यूमंस हैव एस्टैब्लिश डोमिनेंस ओवर नेचर, इस तरह से ह्यूमंस ने अपना डोमिनेंस नेचर के ऊपर एस्टैब्लिश कर दिया है। देयर एक्शंस हैव ग्रेटली अफेक्टेड द ग्लोबल फिनोमेना, उनकी जो एक्शंस हैं, देयर एक्शंस हैव ग्रेटली अफेक्टेड द ग्लोबल फिनोमेना, उनके एक्शंस ने ग्लोबल फिनोमेना को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया है। व्हाट इज इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, पे ऊपर वाले में ये टॉपिक आया था, अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है कि जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है उसे कौन सी चीज़ इंक्रीज कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, एक ग्रीन हाउस एक नेचुरल फिनोमेना है, वो एक्सप्लेन मैं नहीं करूँगा यहाँ पर। इट वर्क्स लाइक ए ब्लैंकेट, ये कंबल की तरह काम करती है, अर्थ के ऊपर चारों तरफ ये कंबल की तरह काम करती है, यानी गर्मी को वापस जाने नहीं देती। एंड ट्रैप्स, पकड़ लेती है किसको, हीट को, गर्मी को। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स आगे दिए कौन से हैं, पेट्रोल एंड डीजल, इज इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये फॉसिल फ्यूल्स का बर्न करना कार्बन डाइऑक्साइड को इंक्रीज कर रहा है। द अदर रीजन इज द होल इन द ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका, जो दूसरा जो रीजन है वो एंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में होल यानी छेद हो जाता है। ओजोन लेयर, लेयर का मतलब परत होता है, ओजोन गैस की जो परत है वहाँ पर एंटार्कटिका के ऊपर चारों तरफ है, वो अर्थ की चारों तरफ फैली हुई है, जिससे कि सूरज से, सन से अल्ट्रा वायलेट रेज ना आए। ओजोन के मतलब साउथ पोल के ऊपर, एंटार्कटिका के ऊपर, उसमें एक होल हो जाता है। इट डिस्टर्ब्स द कार्बन साइकिल देयर, वहाँ पर ये कार्बन गैस के साइकिल को डिस्टर्ब कर देता है। इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जिससे कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है और फिर से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, इस वजह से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, किससे, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। दो तो रीजन आपको इसमें दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द स्टडी ऑफ एंटार्कटिका यूजफुल टू अस, एंटार्कटिका की स्टडी ऑफ एंटार्कटिका, एंटार्कटिका की स्टडी हमारे लिए कैसे यूजफुल है, यूजफुल का मतलब है लाभदायक है, यानी उससे हमें कैसे फ़ायदा हो सकता है। वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन एंटार्कटिका, अगर ये भी आए इसमें, ये अक्सर आ जाता है, वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड, दबी हुई है किसमें, एंटार्कटिका में, कमेंट करिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं कि एंटार्कटिका की स्टडी हमें कैसे यूजफुल है, और दूसरा जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंटार्कटिका में ट्रैप्ड है, दबी हुई है, इस पर कमेंट करो, तो यही आंसर है। एंटार्कटिका इज इम्पॉर्टेंट फॉर जियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द वर्ल्ड, एंटार्कटिका वर्ल्ड की जियोलॉजिकल स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। गोंडवाना लैंड, द सदर्न सुपर कंटिनेंट, साउथ के अंदर एक बहुत बड़ा कंटिनेंट था, 2-3 कंटिनेंट को मिला के, जिसे गोंडवाना लैंड कहते थे। गोंडवाना लैंड द सदर्न सुपर कंटिनेंट एग्जिस्टेड 50 मिलियन ईयर्स है, वो एग्जिस्टेड मतलब था, एग्जिस्टेंस में था, कब, 50 मिलियन ईयर्स से पहले। वेयर प्रेजेंट डे एंटार्कटिका इज लोकेटेड, कहाँ पे था, जहाँ पे आज का एंटार्कटिका लोकेटेड है। इट हैज़ सेपरेटेड ओनली 50 मिलियन ईयर्स एगो, ये 50 मिलियन साल पहले ही सेपरेट हुआ है।
द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट एनवायरनमेंट ऑफ एंटार्क्टिका मीन्स कि जो इतना ज़्यादा कोल्ड और इतना ज़्यादा सूखा एनवायरनमेंट है एंटार्क्टिका, इसका मतलब है मीन्स दैट द बायोलॉजिकल रिमेन्स, जो बायोलॉजिकल चीज़ें जो दबी रह गई हैं, रिमेन्स उसमें रिमेन्स ट्रैप्ड, दबी हुई हैं वहाँ पे, देयर वुड बी इन अ गुड कंडीशन। चीज़ें दब जाती हैं, जैसे धीरे धीरे पेड़ पौधे, ब्रांचेस, एनिमल्स वो दब जाते हैं और बाद में अगर हम खुदाई करें तो मिलते हैं। तो इस तरह से बायोलॉजिकल रिमेन्स जो एंटार्क्टिका में दबे हुए हैं वो अच्छी कंडीशन में होंगे। क्यों होंगे कि एंटार्क्टिका कैसा है, कोल्डेस्ट और ड्राईएस्ट इन्वायरमेंट है उसका, कोल्डेस्ट और ड्राईएस्ट इन्वायरमेंट है, यानी बिल्कुल ठंडा और सूखा है। इस तरह के एनवायरनमेंट में चीज़ें सड़ती गलती नहीं हैं, जैसी हैं ऐसी ही रहती हैं। तो इसलिए हमें जो फॉसिल्स हैं वो बड़ी अच्छी कंडीशन में मिलेंगे, जो जीवाश्म में जो दबे हैं उसमें चीज़ें अच्छी कंडीशन में मिलेंगी। दूसरा क्या है, दूसरा मतलब जो पॉइंट क्या है इसमें, मोर इम्पॉर्टेंटली, और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ का, मोर इम्पॉर्टेंटली द कंटिनेंट हैज़ नो पॉपुलेशन, इसके ऊपर कोई पॉपुलेशन नहीं है, लोग नहीं रहते, जनसंख्या नहीं है। सो इट हैज़ नॉट बीन रेवेज्ड बाय द ह्यूमंस, रेवेज्ड का मतलब है रौंद डालना। तो इसीलिए ये कंटिनेंट, इस कंटिनेंट को ह्यूमंस ने नहीं रौंदा है अभी तक। द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हियर कैन बी फाउंड इन देयर ओरिजिनल फॉर्म्स, आर्कियोलॉजिकल मतलब जो निकलते हैं अर्थ के अंदर से दबे हुए हैं, वो रिमेन्स, वो चीज़ें हैं जो आर्कियोलॉजिकल दबी हुई हैं, वो कैन बी फाउंड, वो पाई जा सकती हैं इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हमें मिल सकती हैं। क्यों कि इंसान ने यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं किया है। एंटार्क्टिका इज़ ऑल्सो बेस्ट सूटेड टू स्टडी, एंटार्क्टिका बेस्ट सूटेड है, बहुत सूटेबल है क्या करने के लिए, टू स्टडी द इम्पैक्ट, असर, किसका असर, ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स। वार्मिंग से क्या होता है, मेल्ट करना, यानी पिघल जाती हैं, आइस शीट्स पिघलती हैं, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, कोलैप्सिंग ऑफ आइस सेल्स, जो आइस की सेल्स हैं वो टूट के गिरती रहती हैं, और फाइनली इससे होता क्या है, राइजिंग वाटर लेवल्स, सी में वाटर लेवल, समुद्र और ओशियंस के अंदर वाटर लेवल बढ़ जाता है, जिससे कि जो इलाके हैं किनारे के, कोस्टल के, वो उनके डूबने के चांसेस हैं। 6th क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जो ये प्रोग्राम था जिसके तहत ये लोग गए थे, तो क्या था वो स्टूडेंट इन आइस प्रोग्राम, क्या था। द स्टूडेंट ऑन आइस वाज ए रिसर्च प्रोग्राम, एक रिसर्च प्रोग्राम था टू गिव, देने के लिए द स्टूडेंट्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस, बिल्कुल एकदम सामने जीवन का मतलब साक्षात एक्सपीरियंस अपने सामने जो आपके हो रहा है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ ग्लोबल डेंजर्स, ग्लोब अर्थ को कहते हैं, धरती के जो खतरे हैं उनके डेंजर्स का रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने का ये मतलब जो है प्रोग्राम था, किसको, स्टूडेंट्स को। इट गेव देम एन अपॉर्चुनिटी, इसने उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी, मौका दिया, टू सी द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या देखने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स देखने के लिए, इसका असर देखने के लिए। कैसा असर क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, आगे जो सेमीकोलन लगा के किया हुआ है, मेल्टिंग ग्लेशियर्स, पिघलते हुए ग्लेशियर्स, कोलैप्सिंग आइस शीट्स, कोलैप्स करती हुई टूटती हुई आइस शीट्स, एंड राइजिंग सी लेवल विद देयर ओन आइज, अपनी आंखों से देखने का मौका दिया था। द प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल, प्रोग्राम दूसरा पार्ट इसका दीजिए भी, प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा नहीं रहा, प्रोग्राम वाज सक्सेसफुल एज इट गेव स्टूडेंट्स एन अनक्वेश्चनेबल प्रूफ ऑफ डेंजर्स फेसिंग द अर्थ, कैसा प्रूफ दिया, अनक्वेश्चनेबल, जिसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा सब कुछ, इसलिए उनके मन में कोई डाउट नहीं था कि प्रूफ का मतलब होता है सबूत, किसके, डेंजर्स के सबूत, खतरे के सबूत के बारे में जो अर्थ को फेस कर रहे हैं। इट वुड मेक देम रेस्पेक्ट नेचर, ये प्रोग्राम है, जो नॉलेज उन्होंने ली है, जो उन्होंने देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, इसे ये उन्हें बनाएगा, क्या बनाएगा, रेस्पेक्ट करने के लिए तैयार करेगा, रेस्पेक्ट दी नेचर, क्या हमें नेचर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, अपनी नेचर की, अर्थ की। एंड एक्ट इन ए मैनर, और इस तरह से एक्ट करने के लिए, इस तरह से काम करने के लिए, एक्ट का मतलब काम ही है, एक्शन से वर्ड बनता है, वर्ब है, एक्ट इन ए मैनर दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू द प्लैनेट, कि जो हार्मफुल नहीं है, नुकसानदायक नहीं है हमारे प्लैनेट के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ में मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन हैव अ हेल्दी एंड स्टूडियस लाइफ।